श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेताश्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 22 चल रहा है, ध्यान की तैयारी और मंत्र नंबर 33 की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 298 से आगे लेते हुए राधे श्याम कहो। इसका अर्थ हुआ कि संसार के साधनों में जो सुख बुद्धि है, इसी का नाम है राग। संसार में राग होने के कारण सत्य, अहिंसा, ईमानदारी की हमारी जो जानकारी है वह हमारे जीवन में काम नहीं दे रही है। तब यूं कहें ना कि संसार में राग है, माने वैराग्य की कमी है, और वैराग्य की जो कमी है, जो राग है संसार में, वह क्या है कि संसार की वस्तुओं में जो सुख साधन की बुद्धि है, इसी का नाम राग है। अब वेदांती लोग जो है ना, वे कहते हैं कि जब संसार से वैराग्य होगा तब तुम्हारी जानकारी बिल्कुल ठीक ठीक काम देगी। जब रुपए का मोह नहीं होगा, जब भोग का मोह नहीं होगा, तब तुम मोह के लिए या धन के लिए या कारखाने के लिए दूसरों की हिंसा नहीं करोगे, दूसरों से झूठ नहीं बोलोगे, दूसरों की चोरी नहीं करोगे। हमारे जीवन में सबसे बड़ी विषमता यह आ गई है कि हमारा सुख जुदा पड़ गया है सत्य से, हमारा सुख जुदा पड़ गया है ज्ञान से। ज्ञान कुछ है और सुख कहीं है। बोलेंगे बाबा जी, यहाँ ज्ञानवान से काम नहीं चलेगा, यहाँ सच्चाई वच्चाई से काम नहीं चलेगा, यह संसार है, यह दुकानदारी का काम है। महाराज, प्रेम कुटीर के हॉल में सच्चाई का व्याख्यान दे देना, पर दुकान पर इसकी याद मत दिलाओ। सुख जो है वही ज्ञान है, वही सत्य है। देखो, यदि ज्ञान की दृष्टि से तुम सुख के साधन को मिथ्या बोलते हो और सुख की दृष्टि से उसको सच्चा अनुभव करते हो, तो तुम्हारा ज्ञान दो हिस्से में बट गया है। तो जो ज्ञान है वही सुख है और जो सत्य है वही सुख है। यह अनुभव होने के लिए संसार की छोटी छोटी चीजों से वैराग्य होने की जरूरत है। जब तक संसार का राग नहीं छूटता, तब तक हमारे सत्य का ज्ञान, अहिंसा का ज्ञान, ईमानदारी का ज्ञान बलवान नहीं होता और जीवन में कार्यकारी नहीं होता। इसलिए दोनों बात को समझो। मनसा देवान सुवर्यतः और धिया दिवम बृहत ज्योति करिष्यतः। मन से तो अपनी इंद्रिय वृत्तियों को परमानंद के अनुभव के लिए अग्रसर करो और बुद्धि से ज्योतनात्मक अनंत ज्योति ही स्वरूप के ज्ञान की कोशिश करो। माने मन एकाग्र तब होगा जब उसमें परमानंद बुद्धि होगी, और आवरण भंग करने वाला ज्ञान तब होगा जब अद्वितीय परब्रह्म ज्योति के रूप में उसको जानोगे। इन दोनों कामों में सविता प्रसुवाति ही तान, तुम्हारा जो मददगार है उसको मत भूलना, उसके प्रति कृतज्ञ रहना। वह मददगार कौन है? बोले सविता, जिसने तुम्हें बनाया है। प्यारे, एक प्रश्न उठाया, मैंने तुम्हें बनाया है या तुमने मुझे बनाया? तो इसकी जो है भगवान, इसकी व्याख्या कल वाले सत्संग में लेता हूँ। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति
शांति। प्रणाम भवन।